हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या नाइक और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है सोरियासिस। सोरियासिस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिजीज़ है। लोग इससे काफ़ी डरते हैं क्योंकि लोगों को काफ़ी एंग्शियस और नर्वस बनाती है बिकॉज इट इज़ क्वाइट ट्रिकी टू हैंडल। लोगों को काफ़ी तरह के कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, डिफरेंस भी नहीं समझ पाते हैं लोग सोरियासिस एक्जिमा में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जहाँ पर आप रेड पैचेस दिखते हैं स्किन के ऊपर, साथ में लीजन्स होते हैं और सिल्वरी स्केल्स होते हैं। कुछ लोगों को ये सीधे सिर पे स्कैल्प से स्टार्ट होती है एंड दे मिसअंडरस्टैंड इट फॉर डैंड्रफ, जिसकी वजह से वो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, हेयर वॉश करने की कोशिश करते हैं एंड इट ओनली मेक्स द सिचुएशन वर्सन, क्योंकि जब वो उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो बेसिकली ये जो सिर पे होती है, जो स्कैल्प पे होती है, वो सिल्वरी स्केल्स के रूप में स्टार्ट होती है एंड मैंने कहा था आपसे कि लोग इसको लेके काफ़ी एंग्शियस रहते हैं बिकॉज ये चीज़ क्वाइट ट्रिकी होती है। वो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं उसको ठीक करने के लिए, सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन हैंड एंड मे बी इट विल गेट ऑल राइट और वो दूसरी जगह कहीं पर आ जाएगी बॉडी के किसी और पार्ट पे। वैसे बेसिकली ये कौन सी पार्ट्स को पकड़ती है बॉडी के, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो बॉडी के वो पार्ट्स जो थोड़े से बाहर एक्सपोजर जिनका कम होता है, जो डैम कोल्ड प्लेसेस होती हैं बॉडी की, फॉर एग्जांपल जो नमी वाली जगह होती हैं, जैसे कि हम समझते हैं हमारा जो ये एल्बो है, स्कैल्प पे इसलिए होती है बिकॉज इट्स ऑलवेज सराउंडेड विद हेयर्स, इट्स ऑलवेज कवर्ड विद हेयर। देन क्रीजेस पर होती है। कुछ लोगों का पेट निकला होता है, तो मैंने कई बार ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन लोगों का पेट काफ़ी बड़ा है, जिनका ओबेसिटी भी है, डायबिटीज़ भी है, और वो जो पेट की नीचे वाली स्किन होती है यूजुअली, क्योंकि हम कुछ ना कुछ पहने रहते हैं इसके ऊपर और उस पर ना ज़्यादा सनलाइट लग पाती है और वो हमेशा डैम्प रहती है, इसमें पसीना आता रहता है। सो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सोरियासिस होता है। सो देयर आर मैनी सच प्लेसेस। बाकी ये बढ़ता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है विद टाइम। अगर हम आयुर्वेदिक व्यू देखें इसका तो इट वुड मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज मच सिंपलर बिकॉज अगर आप आयुर्वेदा फॉलो करते हैं, अगर आप आयुर्वेदा थोड़ा सा भी समझते हैं, आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हुए हैं, मैं डिजीज़ेस में जब भी बताती हूँ तो काफ़ी सारे जो डिजीज़ का कनेक्शन है दोषों से, दोषों के इम्बैलेंसेस से और जो सिम्टम्स से हम समझ सकते हैं दोषों के बारे में, वो बताती हूँ। बेसिकली सोरियासिस जो है वो स्किन डिसऑर्डर है। स्किन त्वचा जो है वो पित्त का मुख्य स्थान है, तो बेसिकली पित्तज डिजीज आप बोल सकते हो। You can call it Pittach disorder, but as and when I discuss doshas, it makes people more confused because it's not one dosha that is always making problems at a places or creating diseases. There is mostly the combination of two or more doshas. तो यहाँ पर भी हम सिम्टम्स के बेसिस पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि यहाँ पर और कौन सा दोषा जो है वो इम्बैलेंस्ड हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल मोस्टली तो ऐसी डिजीजेस में, जैसे कि हमने बताया कि कैरेक्टराइज्ड ही है रेड पैचेस, यू नो। सो अगर सिर्फ पित्त बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट है इसमें, तो जो रेडनेस है वो ज़्यादा रहेगी, जलन वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, मीन्स इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स मिलेंगे जैसे कि जो बाउल्स, क्योंकि आयुर्वेदिक फिजिशियन के आप पास जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अबाउट योर बाउल्स, अबाउट डेफिकेशन। लोग सोच में भी पड़ जाते हैं कि आखिर हम स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आए तो ये क्यों पूछें। सो मोस्टली मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आयुर्वेद में सभी डिजीजेस का जो मुख्य जो स्रोत बताया गया है वो अग्नि बताया गया है। बहुत 80% जो डिजीजेस होती हैं वो उनका जो मूल होता है वो अग्नि होती है, डाइजेस्टिव फायर होता है। तो डाइजेशन से वो चीज़ स्टार्ट होती है। तो जहाँ पर डाइजेस्टिव फायर को हमने ठीक किया, मेटाबॉलिज्म को ठीक किया, डाइजेशन को ठीक किया, सो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस गेट नॉर्मलाइज, क्योर। सो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमने बात की, अगर इसके साथ कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा तो जो यूजुअली जो लीजन है, जो घाव है, वो जो ऊपर की स्किन होगी उसकी वो काफ़ी थिक या फिर मोटी रहेगी, उस जगह पर आपको बहुत खुजली होगी। और अगर वात से ज़्यादा ड्राइव है ये तो यूजुअली वहाँ पर जो स्किन है वो निकलेगी। रिमेंबर वात इज ऑलवेज अबाउट मूवमेंट। तो जहाँ पर जो चीज़ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से खिसक रही है, अपनी जगह से निकल रही है, दैट मीन्स कि वहाँ पर वात का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर ड्राइनेस ऑफ द स्किन रह रही है। अच्छा, और ऐसे लोगों को जो बावल है वो ऑपोजिट, मतलब उनको बार
बार बार डेफिकेशन, पतला दस्त होने के बदले उनका जो पेट है वो कड़क रहेगा, मतलब उनको कॉन्स्टिपेशन फील होगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, स्ट्रेनिंग फील रहेगी, डेफिकेशन के टाइम पे स्ट्रेन होगा। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। पर आज जो मैं मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो बेसिकली त्रिदोष को ध्यान में रखते हुए है। पर अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन कुछ ज़्यादा सीवियर हो रही है, कुछ क्रॉनिक हो रही है, आपको स्पेसिफिकली कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए, सो दैट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो कुछ अलग होगा उसका। मैं आज सिर्फ मेन ब्रीफ बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि तीनों दोषों को ध्यान में रख के किया गया है। तो आप बेहतर समझ सकते हैं, आपके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए उससे हम बेहतर समझ सकते हैं कि और कौन सा दोष इन्वॉल्व है। जो मॉडर्न के हिसाब से हमने जैसे कि समझा कि रेड पैचेस होते हैं, सिल्वरी स्केल्स होते हैं, लीजन्स होते हैं, इचिंग टेंडेंसीज भी होती है, और पस एक्यूमुलेशन भी होता है। लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लोग एंशियस होते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये एक तरह से वो इसीलिए होते हैं बिकॉज दिस इज़ क्वाइट ट्रिकी। ये जो डिजीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड इट अट्रैक्ट्स द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम को भी ये हाइपर कर देता है, नर्वस सिस्टम को भी हाइपर कर देता है। तो नर्वस सिस्टम को भी इसमें काम डाउन करने की ज़रूरत है और इम्यून सिस्टम को भी काम डाउन करने की ज़रूरत है। आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो इसमें शरीर की हीट निकालने की ज़रूरत है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रही हूँ। जहाँ पर हम आयुर्वेद की बात करते हैं वहाँ पर आपने बाकी के वीडियोस में भी देखा होगा, सिर्फ फिजिकल बीइंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल बीइंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। वो शरीर की जो हीट है उसको कैसे कम किया जा सकता है उसको देखना है, फिजिकल बीइंग में और इमोशनल बीइंग में भी। सो जहाँ पर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं वहाँ पर हम सबको पता है कि हम लाइफस्टाइल को करेक्ट करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ आपकी फिजिकल बीइंग के बारे में नहीं, बट आपके मेंटल बीइंग और इमोशनल बीइंग को भी कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर दोषास का क्या इफेक्ट है, वो कैसे आपकी डिजीज को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में भी सोचते हैं। इनफैक्ट जब लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो हम लोगों से जानना भी चाहते हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, उनके एंगर इश्यूज के बारे में, उनकी इमोशनल कंसर्न्स को सुनते हैं, उनकी इमोशनल स्टेट को देखते हैं, उनकी मेंटल स्टेट को देखते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है डायग्नोसिस में, दोषास के इम्बैलेंसेस का पता लगाने में। और अब इस हिसाब से जब हम चलते हैं, जब हम दोषास को बैलेंस करते हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली करेक्टिंग योर पर्टिकुलर डिजीज़, पर आसपास की जो चीज़ें उनको भी करेक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो मैंने बाकी की डिजीज़ में भी बताया है, आयुर्वेद के अनुसार आम पाचन, तो शरीर में किसी भी तरह के जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत सारी डिजीजेस को पैदा करते हैं। जो आम हैं, जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस को क्रिएट करते हैं। कोई चीज़ कम करने के लिए हमें ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ ऑलरेडी शरीर में एग्रीवेटेड है, जो चीज़ शरीर में ऑलरेडी बढ़ी हुई है, उसको हम कैसे कम करें, पहले उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो नॉर्मल हम कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्या खान पान को हम थोड़ा सा कंट्रोल करके कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं वो जान ले। तो नॉर्मली लहसुन जो है इट्स नोन टू create a lot of heat. It's really very good. Garlic is suggested in so many conditions in Ayurveda, but particularly in this condition हमें उसको कम करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है शरीर में जिसको हमें निकालना है। अनियन, कुकड अनियन थोड़ा कम करता है, कुकड अनियन आप ले सकते हो फिर भी, बट रॉ अनियन इज़ वेरी मच बैड ऑन इट। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट, रेड फिश इज़ वेरी मच तो आपको ज़रूर से अवॉइड करना है इसमें। इसके अलावा मतलब फ्रूट्स में इसके अलावा पाइनएप्पल्स, मैंगो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको भी अवॉइड करिए। जो टेस्ट सोर, स्पाइसी एंड सॉल्टी, सोर, स्पाइसी एंड सॉल्टी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। खान पान में थोड़ा सा तेल, मसाला, ये सब चीज़ें कम करनी है, नमकीन चीज़ें कम खानी है, नमक कम करना है। तो इन सब के एग्जांपल्स हैं, लेमन खट्टा होता है, विनेगर, फिर उसके बाद स्पाइसेस मतलब सभी तरह के मसाले, है ना। वेजिटेबल्स में नाइटशेड फैमिली में पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, पेपर हो गया मतलब शिमला मिर्च, आलू और टमाटर वगैरह, ये सब थोड़ा कम करें। अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें लोग लेते रहते हैं, लोग उतना ध्यान नहीं देते, बट
काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा रेड वाइन जो है इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक इन इट। सो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इसमें अपने नर्वस सिस्टम को भी काम डाउन करना है, अपने इम्यून सिस्टम को भी काम डाउन करना है, बिकॉज ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, इमोशनली अपने आप को काम डाउन रखने के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन। Now meditation is something that I emphasize a lot on all the kinds of videos that I make in every kind of disease when I am talking about. मेडिटेशन का बहुत महत्व है आयुर्वेदा में, और तो ध्यान के मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं हिंदी में, इंग्लिश में। आप कर सकते हो वीडियोस, गाइडेड मेडिटेशन है 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपने आप को दीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रखने की ज़रूरत है अपने आप को काफ़ी। खान पान में भी कुछ एक ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं जो शरीर के अंदर जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हालांकि मैंने जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं दैट आर सप्रेसिंग योर इम्यून रिस्पॉन्स, द 5 फूड कॉम्बिनेशन दैट शुड बी अवॉइडेड दैट आर सप्रेसिंग योर इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा करके एक वीडियो बनाया है, वो आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हमें इम्यून सिस्टम का भी ध्यान रखना है, हमें नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने खान पान को सिंपल रखें, एक साथ बहुत सारी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे क्या चीज़ें करें। और अगर हम नॉर्मली भी चीज़ों को मिलाते हैं तो हमें पता है कि उनकी क्या हालत होती है। तो फिर हमारे पेट के अंदर जब चीज़ें जा रही हैं तो अंदर जायज़ सी बात है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम दूध में लेमन डालेंगे तो वो फट ही जाएगा, वो दैट इज गोइंग टू कर्डल, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू कर्ड। सिमिलरली अगर हम खट्टी चीज़ों को दूध के साथ खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके भी वही इफेक्ट क्रिएट करने वाला है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो अंदर जाके भी वही इफेक्ट क्रिएट करने वाला है, विच इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस, विच इज गोइंग टू क्रिएट टॉक्सिन्स एंड विच आर वेरी बैड फॉर स्किन, यू नो। सो जो सोरियासिस है और जो जितनी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं, दे आर मोस्टली कॉल्ड टू बी कम, वो इन्हीं सब चीज़ों से उनका जो रूट कॉज है वो कहा जाता है। इसी तरीके से फ्रूट और दूध का कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। कुछ लोग दूध के साथ नमक वाली चीज़ें खाते हैं, वो भी चीज़ सही नहीं है। तो खाने को थोड़ा सिंपल रखिए, दाल चावल एट मोस्ट इज गुड, वेजीज गुड। अगर हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम जानते हैं कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसके लिए वो डाइट रेजिमेंट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स गुड that you are very much conscious, you want to come out of your problem through diet, through lifestyle. It's a very good thing. I'm always motivated, but in this particular situation I want to tell you, I want to bring it to your notice that if you will keep changing your diet plans, it is going to confuse your digestive system. अगर आप एक डाइजेस्टिव प्लान पे रहते हैं, आप मोनो डाइट रखिए। आप अगर बार बार अपने डाइट प्लान्स को चेंज करते रहेंगे, अपनी डाइट रेजिमेंट्स को चेंज करते रहेंगे, तो वो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बड़ा कॉज हो सकती है प्रॉब्लम को वर्सन करने के लिए। अभी तक हमने बात करी आयुर्वेद का क्या मत है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो उस चीज़ के बीच में नहीं आए, और नेचुरली हमारी बॉडी के जितने भी दोष हैं वो रेक्टिफाई हो जाएं, जो भी इम्बैलेंस दोषाज हैं वो रेक्टिफाई हो जाएं, हमारी बॉडी की हीट निकल जाए। हम सबसे पहले तो बाहर से जो भी हीटिंग एलिमेंट्स बॉडी में जा रहे हैं उनको सबसाइड करें। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड फूड जो हम मिक्सचर्स ले रहे हैं, जो कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, उनको सबसाइड करें। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन रखें, पैनिक कम करें, मेडिटेशन करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अब हम क्या खान पान में लें जो कि बहुत अच्छा है। सो बटर मिल्क इज़ वेरी गुड, ओके। बटर मिल्क यू कैन टेक, कोकोनट वाटर इज़ वेरी गुड, मतलब नारियल पानी बहुत अच्छा है, छाछ इसके लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा जूस, आई एम टेलिंग एवरीवन, आई सजेस्ट एवरीवन, इज़ वेरी गुड फॉर इट। एलोवेरा जूस इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर all kinds of skin problems, so you should take it, has also fiber. फिर green juices ये कि आप spinach, coriander और उसमें turmeric powder mix करके, जब भी मैं दालों की बात करती हूँ, जब भी आप दाल खा रहे हो तो प्लीज़ उसके साथ आप कुछ ना कुछ ऑयल इंटेक, मतलब उसको जब आप पकाते हो तो उसको ऑयल में बनाइए और उसमें घी डाल के ज़रूर खाइए, क्योंकि लेंटिल्स अपने आप में काफ़ी ड्राइनेस क्रिएट कर सकती हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ लुब्रिकेटिंग शरीर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। Ghee is very good. Ghee you can take very well in your diet. It's going to be very helpful for you. In fact, application of ghee is also very good because it is
आप थोड़ा सा घी लेकर अपने हार्ट चक्र पर अगर थोड़ा मसाज कर सकते हैं तो इट इज़ सेट टू काम यू डाउन, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट करता है। अक्षी तर्पण अगर आपने सुना है, सिर्फ आप अगर आँखों पे घी का एप्लीकेशन भी करते हो तो भी लोग सोचेंगे कि प्रॉब्लम स्किन में है पर आँखों पे क्यों, बट इट हैज़ रियली शोन रियली वेरी गुड इफेक्ट्स ओवरऑल। घी का इफेक्ट काफ़ी सूदनिंग होता है और अक्षी तर्पण का इफेक्ट कहा जाता है पूरी बॉडी में होता है। अब हम लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में आने वाले हैं जिसका आपको शुरुआत से इंतज़ार था। सब लोग कहते हैं पंचकर्मा पंचकर्मा पंचकर्मा। येस, फॉर सोरियासिस इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड basic thing that we Ayurvedic physicians suggest our patients, that is go for panchakarma। and basically इसमें detoxification, जहाँ पर मैंने first line of treatment जहाँ पर बात की थी आम पाचन, मतलब शरीर में जो टॉक्सिन्स उनको निकालने की बात की थी, बट आपको प्रॉपर पंचकर्म की ज़रूरत होगी इसमें। उसमें भी साथ में चूँकि ये पित्तज डिसऑर्डर है, स्किन में बेस्ड है, तो विरेचन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो विरेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। तो वो आप किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में ही करिए। अगर आप घर पर रह के करना चाहते हो, उसके लिए क्या चाहिए, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो अभी अगर लॉकडाउन में आपको लगता है कि आप वो चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा समय की ज़रूरत होती है, विल पावर की ज़रूरत होती है, बट यू कैन गो फॉर इट। 4, 5, 6, 7 दिन का ये होता है। इसमें घी का इंटेक होता है, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। घी इंटेक करना होता है और फिर लास्ट डे विरेचन होता है, जिसमें पूरी गंदगी शरीर से डेफिकेशन के थ्रू बार बार मोशंस के थ्रू निकलती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। ये शरीर में से जो हीट है उसको भी बाहर निकाल रहा है, प्लस टॉक्सिन्स को भी बाहर निकाल रहा है। इसमें नॉर्मली जो हम लोग ऑयल खुद यूज़ करते हैं वो कुमारी ऑयल और ब्राह्मी आंवला ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये सभी कूलिंग इफेक्ट वाले होते हैं। So virechen plays a very important role. You must go for it. You must seek help. You must consult doctor. In fact, any kind of skin disorders, I must say, virechen plays a very important role. I've seen so many problems get cured from it, simply from it, without taking any medicines, without going for any further treatment. Simply आप detox कर रहे हो, ना सिर्फ आपकी शरीर की गंदगियाँ बाहर निकल रही हैं, तो आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको सर पे जो मैंने बात की थी, स्कैल्प पे वो चीज़ होती है, स्कैल्प से स्टार्ट होती है, ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार लेप बता, आप नीम का पाउडर ले सकते हो, उसमें ब्राह्मी का पाउडर मिला सकते हो, इन दोनों का पेस्ट बनाकर शरीर मतलब सिर पर लेप की तरह आप लगा सकते हो 30 से 40 मिनट के लिए, और उसके बाद गो फॉर हेयर वॉश। एंड देन थोड़ी देर बाद प्रॉपर शैम्पू से आप बाल धो सकते हो। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड अगर आपको चेहरे पर या फिर कहीं आपको शिंगल्स वगैरह हो रहे हैं, अगर आपको कहीं ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहाँ हो रहा है, तो उसके लिए भी आप घर पे ही पेस्ट बना सकते हो। थोड़ा सा घी लेकर, थोड़ी सी हल्दी और नीम का पाउडर लेकर इसको आप लगा सकते हो। दिस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल फॉर इट। सो यू कैन गो फॉर इट, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। पर आपको लगता है अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सो गो फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट, कंसल्ट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। You can talk to me, you can WhatsApp me on my given number if you want to. So psoriasis primarily is a skin disorder. हालांकि आयुर्वेद के मतानुसार ये हेयर फॉलिकल्स में भी होती है, नेल्स में भी होती है, जॉइंट्स पे भी इम्पैक्ट करती है। इट शुड बी टेकन सीरियसली। आपको मोनो डाइट फॉलो करना है, बहुत सारी डाइट्स में नहीं फंसना है, सिंपल डाइट रखना है। प्लीज़ कीप योर डाइट सिंपल। बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स मत करिए। नॉन वेज अगर आप खाते हो तो उसको रिड्यूस करो। अल्कोहलिक अगर आप हैं तो उसको भी आप कम करिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड। क्या लेना चाहिए उसके बारे में हमने बात की है। एंड गो फॉर पंचकर्मा, विरेचन, इट्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर दिव्या नायर।